राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ हाथरस पहुंचे, पीड़िताओं का दुख दर्द उन्होंने बांटा और एक बड़ा आरोप भी और मांग भी रखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि दिल खोलकर जो कंपनसेशन है वो दिया जाए और इसमें डिले नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। और उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत भी किया जो पीड़ित हैं और उन्होंने कहा कि पुलिस की अरेंजमेंट वहाँ पर नहीं। कैसे देखते हैं? नहीं, राहुल गांधी जी को पूरे देश में जाना चाहिए लेकिन उन्हें पालघर भी जाना चाहिए था जहां साधुओं को पीट पीट के मार दिया गया था। उन्हें राजस्थान भी जाना चाहिए था जहां उनकी सरकार थी और कन्हैया लाल नाम के एक ट्रेलर को गला काट के मार दिया था। उन्हें दिल्ली के दंगों में जो मारे गए अंकित तिवारी, प्रेम सिंह, इन लोगों के यहाँ भी जाना चाहिए था। उन्हें मोहनचंद शर्मा के यहाँ भी जाना चाहिए था जो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ। उन्हें उस आईबी ऑफिसर के यहाँ भी जाना चाहिए था जो दिल्ली के दंगों में बुरी तरह से मारा गया। जाना चाहिए मगर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और हाथरस का जो हादसा है ये दर्दनाक है, बहुत दुखद है, पीड़ादायक है। जिनकी जानें गई हैं उनके परिवार के दिलों में जो दर्द है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ये संवेदनशील मुद्दा है, भावनात्मक मुद्दा है। इसे सियासी पर्यटन का पार्ट ना बनाया जाए। और मैं सभी देश के नेताओं से यह कहना चाहता हूं कि ऐसे हादसे ना हों, इन्हें रोका कैसे जाए इस पे बात की जाए। जो पीड़ित हैं उनकी पीड़ा को कम कैसे किया जाए इस पे बात की जाए। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए और इस तरह से इसका राजनीतिकरण ना किया जाए। कांग्रेस के कई नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा इस्तीफा मांग रहे थे, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देते हैं। तो कांग्रेस के राज्य में जितने हादसे हुए हैं, जिन जिन मेलों में भगदड़ मची है, जिन जिन की सरकारों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उनका क्या करेंगे? मैंने कहा ना कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो लोग अपने नजदीकी लोगों को खो चुके हैं उनका दर्द कैसे बांटें, उनकी मदद कैसे करें। और मैं अपेक्षा करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इसमें बहुत ज्यादा गंभीर हैं। उन्होंने अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की जब वो पार्लियामेंट में थे। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और सबके इलाज का ख्याल रखेगी और उन्हें रखना चाहिए। मसला एक है 3 क्रिमिनल कानून जो लाए गए हैं उस पर आपत्ति जताई जा रही है। चेन्नई विरोध प्रदर्शन भी हुआ और ये कहा जा रहा है कि संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसका हम विरोध करते हैं। तो संस्कृत के इस्तेमाल करने पर पाबंदी है क्या? संस्कृत भारत की मातृभाषाओं में से है। संस्कृत का अगर प्रयोग किया जाता है ये तो सौभाग्य का विषय है। और डीएमके में तो द्रविड़ मुन्नड़ कन्नम, ये तो वैसे ही संस्कृत से निकला है। अगर डीएमके वाले कहते हैं कि संस्कृत का प्रयोग करना गलत है तो मैं मानता हूं कि वो डीएमके का अर्थ नहीं समझता। संस्कृत भारत की मातृभाषाओं में से एक है, भाषाओं की जननी है संस्कृत। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता संस्कृत के बिना कहाँ है? सारे वेद, पुराण, रामायण, ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। तो मुझे लगता है कि पहले नेताओं को कुछ भारत के इतिहास को पढ़ना चाहिए, भारत की संस्कृति को समझना चाहिए। और आजकल बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि डीएमके के जो नेता हैं ये भी जब से राहुल गांधी जी की संगत मिली है इन्हें, तब से ऐसी उठपटांग बोलते रहते हैं देश के खिलाफ, कभी संस्कृति के खिलाफ। अब संस्कृत के खिलाफ बोल रहे हैं।
भारत की संस्कृति के खिलाफ भी हैं ये और संस्कृत के खिलाफ भी हैं। आपको लगता है कि मूल विचारधारा से ये लोग भटक गए हैं इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं? इनका जो मकसद है वो विदेशी हाथों में खेल करके भारत का विरोध करना है। इसीलिए ये सनातन को डेंगू मलेरिया बताते हैं, इसीलिए ये संस्कृत का विरोध करते हैं, इसीलिए संस्कृति का विरोध करते हैं, इसीलिए संस्कारों का विरोध करते हैं। देखा नहीं भारत की संसद में क्या हुआ? देश के प्रधानमंत्री को जब बोलने का मौका मिला तो किस तरह से गुंडे मवालियों की तरह चिल्ला रहे थे। कोई सुसंस्कृत व्यक्ति जो संसद का सदस्य है वो संसद की गरिमा को समझेगा, जो संसद की गरिमा को समझेगा वो इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा। तो ये संसद के बाहर भी संस्कृति के खिलाफ है, संसद के अंदर भी संस्कृति के खिलाफ है। ये अराजकतावादी लोग हैं, ये भारत को अराजकता की तरफ ले जाना चाहते हैं।